हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या थ्योरी होती है हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की? अ पेरेंट आयन रिजल्ट्स व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम पेरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। हमें पेरेंट आयन कब मिलता है? जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं पेरेंट मॉलिक्यूल के अंदर से, तब हमें जो है पेरेंट आयन मिलता है। द m/e वैल्यू ऑफ द पेरेंट आयन इज इक्वल टू द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। जो m/e वैल्यू होती है हमारे पेरेंट आयन की, वो किसके बराबर होती है? हमारे पेरेंट मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर मास के बराबर होती है। इन फ्यू केसेस द पेरेंट आयन पीक में बी बेस पीक एंड कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। कुछ केसेस में जो हमारी पेरेंट आयन पीक होती है वो बेस पीक होती है और हमारी इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट आयन पीक इज नॉट द बेस पीक एंड इज ऑफन ऑफ वेरी स्मॉल अबंडेंस। बहुत से केसेस में क्या होता है कि पेरेंट आयन पीक जो होती है हमारी बेस पीक नहीं होती और जो है वो हमारी जो है लेस अबंडेंट होती है। द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज डिजाइन टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो मास स्पेक्ट्रा होता है हमारा, उससे वो हमारा जो है क्या 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 उसमें हमारा क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे हमारा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू वेपोराइज कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग वॉलेटिलिटी। पहले तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड को वॉलेटाइल करते हैं, मतलब वेपोराइज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल कंपाउंड्स इन द वेपर फेज। अब हम उस न्यूट्रल कंपाउंड से आयंस बनाते हैं वेपर फेज में। टू सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। उनकी m/e वैल्यू के बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट आउट करते हैं। और फिर टू डिटेक्ट द आयंस एंड प्रोड्यूसिंग ए करस्पॉन्डिंग सिग्नल। फिर हम उन्हें आयंस को डिटेक्ट करते हैं और वो हमारे एक करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स देते हैं। तो ये हमारा 4 स्टेप में होता है। पहले हमारा हम जो है सैंपल को वेपोराइज करते हैं, फिर हम उसका किसी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करके हम जो है उसे आयन के फॉर्म में करते हैं। फिर उन आयंस को जो है हम सेपरेट आउट करते हैं उनके m/e वैल्यू के बेसिस पे, और फिर उन आयंस को हम डिटेक्ट करते हैं सिग्नल के बेसिस पे। जैसे ये नियोपेंटेन का मास स्पेक्ट्रम है हमारा, ये हमारा नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। ये इसकी जो है हमारी क्या है, बेस पीक है 72। अब ये क्या है हमारी, इससे ये अलग अलग हमें जो है ड्यूटर फ्रेगमेंट्स हमें मिल रही हैं। ये C4H9 प्लस जो है इसकी m/e 57 है, ये C3H5 प्लस है, इसकी m/e वैल्यू 41 है, ये C2H5 प्लस है, इसकी जो है m/e वैल्यू 29 है। तो ये हमने जो मास स्पेक्ट्रम इसका कैसे मिलता है, हमारा m/e वैल्यू को हम रिलेटिव अबंडेंस के अलोंग प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा नियोपेंटेन का मास स्पेक्ट्रम है। अब इसमें ओनली द पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स आयन ट्रेवल्स टू द डिटेक्टर एंड गिव राइज टू द मैक्सिमम इन द मास स्पेक्ट्रम इफ देयर करस्पॉन्डिंग एटम्स हैव डिफरेंट मासेस। केवल पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स ही इसके डिटेक्टर के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं और जो है हमारे सिग्नल देती हैं। The spectrum is recorded after scanning the beam and detected by a electrometer with appropriate focus device। जो स्पेक्ट्रम जो रिकॉर्ड होता है स्कैनिंग के बाद, आफ्टर स्कैनिंग द बीम, उसे डिटेक्ट करते हैं हम किससे, इलेक्ट्रोमीटर से, विद अप्रोप्रिएट फोकस डिवाइसिंग, अप्रोप्रिएट फोकस डिवाइसेस की हेल्प से। तो ये थी हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक थ्योरी। थैंक यू।